आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है और दिए गए सवाल को हमने बाइनोमियल फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करना है। और बाइनोमियल फार्मूला अगर एक्सपेंड करना है तो हमें फार्मूले का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है और आपको ये याद होना चाहिए। और आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो इस फार्मूला के जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल हुआ है, जबकि हमारे सवाल में नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूला को तो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। हम इस फार्मूला में ऑफ कोर्स अमेंडमेंट करेंगे और फिर इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अमेंडमेंट किस चीज़ की करनी है? सिर्फ साइंस की करनी है। और साइंस की अमेंडमेंट यहाँ पे मैंने लिख दी है कि सबसे पहले फंक्शन के साथ यानी कि स्टार्ट में प्लस आएगा, फिर अगले के साथ जो भी उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव आएगा, फिर इसी तरह प्लस नेगेटिव चलता रहेगा। तो यहाँ पे अब हमने इस तरह के फार्मूला को इस्तेमाल करना है। बाकी एज इट इज़ ही यहाँ पे हमने डाल देना है। बाकी जब हम इन वैल्यूज़ को इसमें फीड करवाएंगे, यानी ए की वैल्यू पकड़ेंगे यहाँ से जो पहला फंक्शन है, फिर बी की पकड़ेंगे जो सेकंड फंक्शन है, और बी की पकड़ते वक्त यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको हम साथ लेके नहीं आएंगे। इसके अलावा जो n है वो उसकी पावर है। और इन तीनों चीज़ों को हम इस नेगेटिव वाले फार्मूला में जब फीड करवाएंगे तो उसके बाद प्रोसेसिंग में हमें इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। और ये फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास कोई भी n की पावर हो, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 100 हो, और उसके नीचे 0 हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। किस तरह आएगा? n फैक्टोरियल अगर आपस में कैंसिल हो जाएं तो ऊपर 1, नीचे 1, अब डिवीजन के बाद 1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप ही यही है, यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। 4 के बॉटम में 0 है और जब भी किसी पावर के बॉटम में 0 हो है तो उसका एक्सपेंशन जो है वो 1 ही आएगा। यहाँ पे आप इससे निचली लाइन में 1 देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे x बटा y की पावर 0 लिखी है, तो जब भी किसी डिजिट या वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर भी हमेशा 1 ही आता है। और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, यानी बॉटम और अपर पोर्शन, तो उसका आंसर भी हमेशा 1 ही आता है। तो इन तीनों चीज़ों को बग़ैर किसी कैलकुलेशन के आप इनके रिज़ल्ट्स को एज इट इज़ लिख सकते हैं। और एक चौथी चीज़ ये कि अगर हमारे पास n के बॉटम में 1 आ जाए तो वही पावर यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपने बग़ैर किसी कैलकुलेशन के आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बाकी हमने कैलकुलेशन करनी है 4 2 की और 4 3 की। अब हम 4 का बॉटम 2 और 4 का बॉटम 3 इनको एक्सपेंड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 2 है, और 4 को हम इतना ही एक्सपेंड करेंगे जितना इसका बॉटम है, यानी 2 टाइम्स। और लोअर पोर्शन जो है इसको हमेशा 1 तक लेके जाते हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें आंसर मिलेगा 6। और अब 4 और 3 को हैंडल करना है, तो 4 को हमने रिवर्स लेके जाना है 3 टाइम्स और 3 को 1 तक, तो इसके अगेंस्ट हमें 4 मिलेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अब इनके रिजल्ट्स जो आए हैं वो हम 4 2 की जगह पे 4 और 2 जहाँ मेरा कर्सर है इसकी जगह पे हम 6 यहाँ पे लिख रहे हैं, और जो 4 और 3
3 है, इसके नीचे हम 4 लिख रहे हैं और बाकी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वैल्यूज़। और अब हमने जस्ट ये करना है कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है तो ऑफ कोर्स ये एज इट इज़ ही रहेंगे, और बाकी जो एक्स वाई हैं वो आपस में लाजमी ट्रीट होंगे और यकीनन आप उनको ट्रीट कर लेंगे। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है ये ही हमारा आंसर है।